इंदौर में मीडिया कर्मियों पर हो रहे हमलों और बढ़ते अपराधों के विरोध में पत्रकारों ने इंदौर प्रेस क्लब से रीगल तिराहा तक विशाल मौन रैली निकाली, जिसमें शहर के कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हुए। जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन रखा गया। इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने बताया कि प्रेस क्लब के बैनर तले शहर की सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं ने पत्रकारों के साथ कदम से कदम मिलाए और अपराधों के खिलाफ निकाली गई मौन रैली में शामिल हुए। बता दें कि कमजोर कानून व्यवस्था के कारण बीते कुछ दिनों में 2 मीडिया समूह के प्रमुख लोगों पर हमले हुए। वहीं आमजन भी बढ़ते अपराधों से जूझ रहे हैं। ऐसा भी आज पत्रकारों ने रैली निकाली, अपराधों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो बढ़ता अपराध है ये भाजपा की सरकार और पुलिस कमिश्नरी की नाकामयाबी का उदाहरण है कि अपराध पर कोई डर नहीं है कानून नाम की चीज़ का। जो सच्चाई की आवाज़ उठाते हुए जो एक चौथा स्तंभ से भी नहीं डर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आम नागरिक का रहना और आम नागरिक का जो यहाँ पर अमन चैन के लिए इंदौर प्रसिद्ध है, वो अमन चैन ख़त्म होता जा रहा है और अपराध का ग्राफ इतना बढ़ रहा है कि एक आम आदमी का निकलना मुश्किल है, महिलाओं का निकलना मुश्किल है और अपराध बढ़ता ही जा रहा है। आज जिस तरीके से प्रेस क्लब के साथियों ने, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि इस सच्चाई को उठाने के लिए उन्होंने मौन जुलूस निकाला और आज महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर ज्ञापन सौंपा और मांग करी कि महात्मा गांधी जी, बापू जी इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें और अपराध जगत का अपराध को ख़त्म करें और कानून का डर बना रहे। इसी में हमारे देश हित में है, प्रदेश हित में है और इंदौर हित में पड़ रहा है, जो कि इंदौर की संस्कृति में कभी नहीं रहा। मैंने कहा ना कि बहुत चिंता का विषय है। इंदौर एक गंगा जमुनी संस्कृति वाला शहर है, एक तहजीब वाला शहर है और शांत और शालीन शहर है। इस शहर के नागरिक भी बहुत सभ्य हैं और इंदौर के मीडिया के साथ इस शहर के नागरिक इसलिए हमेशा खड़े नजर आते हैं कि इंदौर के मीडिया ने हमेशा लोगों का साथ दिया। इंदौर में अपराध बढ़ते हैं, इंदौर में आपराधिक घटना होती है, मीडिया मुखरता से उठाता। लेकिन जब जनता की आवाज़ को मुखरता से उठाने वाले मीडिया पर ही हमला होने लगेगा तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय और कहीं ना कहीं लग रहा है कि स्थितियाँ अनियंत्रित है। जो लोग आपराधिक तत्वों के खिलाफ दमदारी से आवाज़ उठा रहे हैं, उनके खिलाफ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? उस पर नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा? जो लोग अपराध कर रहे हैं उनका आप क्रिमिनल रिकॉर्ड देखिए, शातिर बदमाश हैं, संगठित अपराधों के मास्टरमाइंड हैं। वो लोग यदि ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है और इस पर सख्ती से अंकुश होना चाहिए। और आज ये हमारा ही दर्द नहीं है, आज मीडिया के साथ इस शहर के तमाम प्रतिनिधि संगठनों के साथी हमारे साथ मौजूद हैं। इसलिए मौजूद है कि इस शहर को लेकर इनका दर्द है। हाईकोर्ट बार यहाँ मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट बार मौजूद है, अभ्यास मंडल मौजूद है, मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के प्रतिनिधि मौजूद हैं और तमाम शहर के प्रबुद्ध नागरिक मौजूद हैं, क्योंकि इनके मन में शहर को लेकर एक दर्द है और ये चाहते हैं कहीं ना कहीं कि जो कुछ हो रहा है उस पर सख्ती से अंकुश होना चाहिए। यदि कमिश्नर सिस्टम, जिसमें पुलिस के पास सारा अधिकार है, उसमें आपराधिक तत्वों पर यदि नियंत्रण नहीं हुआ तो फिर कब नियंत्रण होगा? इसलिए हमारा ये मानना है कि जो अपराधी इन घटनाओं में लिप्त हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो भी राजनेता, ऐसा कहा जा रहा, हालांकि हमें भरोसा नहीं है, लेकिन शहर के लोग कह रहे हैं कि इन्हें कई नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। हम उन नेताओं से भी आप सबके माध्यम से आग्रह करेंगे कि ऐसे असामाजिक तत्वों को, ऐसे आपराधिक तत्वों को संरक्षण न दें, क्योंकि आप इस शहर की जनता की आवाज़ हैं। इस शहर की जनता ने आपको अपना नुमाइंदा चुना है। आपको जनता के साथ खड़ा रहना पड़ेगा और वो मीडिया जो हमेशा आपके लिए आपकी आवाज़ उठाता है, दमदारी से आपके साथ खड़ा रहता है, उसके साथियों पर यदि हमले होंगे और हमलावर जो है गिरफ्तार नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा। हम शहर के प्रतिनिधि संगठनों के साथ फिर बैठेंगे। यदि इंदौर में अपराध नियंत्रित नहीं होते, ये केवल देखा, मैंने आपसे कहा ना कि मीडिया बिरादरी का मामला नहीं है, ये पूरे शहर का मामला है और हम अगर ऐसा ही रहा तो हम शहर के तमाम प्रतिनिधि संगठनों को साथ लेंगे, साथ लेके आवाज़ उठाएंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। हमने आज मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन बापू के श्री चरणों में अर्पित किया है। हमारा कहना है कि हे प्रभु, आपराधिक तत्वों को सद्बुद्धि दे, इस शहर की शांति बनी रहे और जो लोग अपराध कर रहे हैं उनका सख्ती से दमन हो। जरूरी है कि अब मुख्यमंत्री इस मामले में संज्ञान ले, क्योंकि ये पूरा दूसरा मामला है और आगे भी इस तरीके के मामले नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए। इसलिए संज्ञान में लेना चाहिए कि छोटी छोटी आपराधिक घटनाएं होती है तो अपराधी का मकान ढहा दिया जाता है, गिरफ्तारी के लिए सख्त वो पुलिस सक्रिय हो जाती है। लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अंकुर जायसवाल पे जिस व्यक्ति ने हमला किया वो कौन है?
हम तो अपनी जुबान से उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करेंगे। उसका आपराधिक रिकॉर्ड क्या पुलिस से छिपा हुआ है, वो क्यों पुलिस अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई, और आखिर वो किस आधार पर, वो जो इतना शातिर अपराधी है वो किस आधार पर आखिर इतना बिल्कुल बेखौफ होकर हमारे एक साथी को धमका रहा है। ये सब चिंता का विषय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी लाएंगे, हम उनसे भी मिलेंगे और शहर के उन तमाम लोगों को लेकर मिलेंगे जिन्हें इस शहर की चिंता है। थैंक यू।